हर हर महादेव मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में कुछ बात बताने वाला हूँ। उसमें से प्रमुख रूप से यह है कि रक्षाबंधन कब से प्रारंभ हुआ और क्यों प्रारंभ हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रक्षाबंधन का वास्तविक दिनांक क्या है, किस डेट पर रक्षाबंधन इस वर्ष 2025 में पड़ रहा है, और सही समय क्या है, भद्रा कब है और किस समय को त्याज करना है, किस में राखी बांधना है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूर्ण रूपेण जो है आपको मैं सही बताने वाला हूं और प्रमाण के साथ। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। स्किप करके अगर आप देखते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी, इसलिए भगा भगा कर मत देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए, आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और निश्चित रूप से इसको देखने के बाद फिर आपको कहीं अन्यत्र किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरा आप अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी सबके पास पहुँच सके। और अभी तक अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिएगा ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो जब मैं आप लोगों के लिए बनाऊं और इस पर पब्लिश करूं तो आप लोगों को सही समय पे प्राप्त हो जाए और आप लोग सही जानकारी से अवगत हो जाएं। तो आइए, जैसा कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि जानिए रक्षाबंधन कब से और क्यों शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आपने भगवान मावन भगवान की कथा को अपने श्रवण किया होगा कि जब राजा बलि अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और 100वां अश्वमेध यज्ञ करना उन्होंने प्रारंभ किया था, तो देवताओं को यह चिंता होने लगी कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे तो इंद्रासन की पदवी इनकी फिक्स हो जाएगी, इनको इंद्र बनना ही पड़ेगा। तब जो है देवताओं की विनती पे भगवान जो है कश्यप और अदिति के यहाँ जो है, अदिति माता के यहाँ जो है वो वामन रूप का धारण किया उन्होंने और अवतार लिया। और उसके पश्चात जो है सभी ने क्रम से उनका यज्ञोपवीत संस्कार बृहस्पति भगवान के द्वारा हुआ और उन्होंने कहा कि हमको आपसे त्रैलोकी में भिक्षा में जो है गुरु बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र दिया, तो कहा कि हमें गुरु भिक्षा में आपसे त्रैलोकी की संपदा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि त्रैलोकी की संपदा हमें देगा कौन, क्योंकि भगवान विष्णु ही वावन के रूप में अवतरित हुए थे, 52 अंगुल के थे, इसलिए उनका वावन नाम था। तो बृहस्पति जी ने कहा कि इस समय जो है स्वर्ग पे पूरा जो है साम्राज्य, उसकी व्यवस्था जो है राजा बलि के पास है और वो नर्मदा नदी के तट पे यज्ञ कर रहे हैं और आप वहाँ पे जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो मांगेंगे आपको दान कर देंगे। तो वामन भगवान जो है वहाँ से निकले और जब राजा बलि के पास पहुँचे तो अनेक प्रकार की वार्तालापें हुई। बलि ने बहुत प्रशंसा किया और उनके तेज को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये मात्र 52 अंगुल के छोटे से बालक और ब्राह्मण बालक जो है इतने तेजस्वी। बहुत प्रकार से प्रार्थना किया, विनती की और मांगने के लिए कहा। तो वामन भगवान ने भी बलि के कुल की परंपरा और बलि के वैभव को और उसके संस्कार को और ब्राह्मणों की सेवा को भगवान वामन ने बहुत सराहा और कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जब बलि ने बार बार जो है प्रार्थना की तो भगवान ने अपने नन्हे पगों से 3 पग भूमि को मांगा। बलि ने संकल्प पूर्वक दिया भी, हालांकि शुक्राचार्य जी जो बलि के गुरु थे उन्होंने मना किया, लेकिन भगवान को उन्होंने दान दिया राजा बलि ने। और जैसे ही 3 पग का संकल्प पूर्ण हुआ तो भगवान ने 2 पग में पूरा ब्रह्मांड जो है उन्होंने नाप लिया और 1 पग जब बाकी रह गया तो बलि ने कहा कि प्रभु इस पग को मेरे सिर पे रख करके मुझे भी ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि दान देने वाला सबसे बड़ा होता है। धन तो समाप्त हो गया, आपने मेरा धन तो नाप लिया, लेकिन मैं धनी जो मेरा धन था मैं तो अभी आपके सामने खड़ा हूँ। तो भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पे रख करके बलि को भी अपने शरण में लिया
और कहा कि मैं तुम्हारी इस दान से बहुत ही प्रसन्न हूँ। और तब से जो है बलि के दान से ही बलिदान प्रसिद्ध हो गया। कहीं भी कोई कार्य होता है, जैसे हमारे वीर सपूत जो है देश की रक्षा करते हैं, तो वो अपने प्राणों का जो है बलिदान कर दिया। तब से जो है बलि का दान बहुत प्रसिद्ध हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने अपना वास्तविक जो है स्वरूप दिखाया, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। हालांकि विराट स्वरूप तो बलि ने देख ही लिया था। तो भगवान के इस प्रकार से कहने के बाद बलि ने कहा कि मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। लेकिन जब बारंबार भगवान ने मांगने के लिए कहा, तब जो है बलि भगवान के आग्रह पे जो है बलि ने कहा कि अगर आप यही चाहते हैं तो आप मुझे एक वरदान दीजिए कि आपने मुझे सूतल लोक का राज्य मुझे प्रदान किया है, तो आप एक काम करिए कि मैं इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाइए कि मैं आते जाते दोनों समय, जब मैं अपने महल में प्रवेश करूं और जब मैं बाहर जाऊं, तो आपका दर्शन मुझे होता रहे। तो बलि की ऐसी इच्छा देख करके भगवान ने तथास्तु कर दिया और भगवान बलि के पूरे परिकर के साथ जो है सूतल लोक में बलि के द्वारपाल बन गए, ताकि बलि जब भी महल से बाहर निकलता, महल में प्रवेश करता, तो भगवान का दर्शन करता। तो इस प्रकार से भगवान वहीं पर बंधक हो गए। और नारद जी के द्वारा जब यह बात माँ लक्ष्मी को पता चली, तो लक्ष्मी जी हैं वो बलि की बहन बन करके आई और बलि के हाथ में रक्षा बांध करके, और जो है उस रक्षा बांधने के बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला कि बहना तुम कुछ भी मांग सकती हो, तो तुमने मेरी रक्षा के लिए यह जो रक्षा मेरे हाथ में बांधा है, इसका बंधन किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम कुछ भी मांग सकती हो। तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही मांग लिया। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु को मुक्त करा करके जो है माँ लक्ष्मी अपने स्वामी को लेकर के वापस चली गई। तब से जो है यह रक्षा बांधने का कार्य प्रारंभ उसी समय से हुआ, रक्षाबंधन का, कि बहनें भाई के हाथ में कलाई में भाई की रक्षा के लिए जो है कलावा बांधती हैं। और दूसरी कथा यह है कि आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आप देखेंगे कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, तो उनके चक्र जब वध करके चक्र के द्वारा सिर काटा था, तो सिर काटने के बाद जब चक्र वापस आने लगा तो भगवान की उंगली में लग गया, जिससे रक्त की धारा बहने लगी। तो वहीं पर जो है द्रौपदी जो थी उसने अपने साड़ी को फाड़ करके भगवान के उस बहते हुए रक्त को अपने कपड़े से साड़ी को फाड़ करके उससे बांधा था। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि जिस प्रकार से तुमने अपने वस्त्र से मेरे इस रक्त बहते हुए उंगली की रक्षा की है, मेरे उंगली की, मेरे शरीर की रक्षा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं भी तुम्हारी सदा रक्षा करूँगा। तो भगवान ने जब दुर्योधन के आदेशानुसार दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, वस्त्रों को खींच रहा था, तब भगवान ने आकर के चीर को बढ़ा दिया था और इस प्रकार से द्रौपदी जी की उन्होंने रक्षा की थी। तो इस प्रकार से दो कथाएं प्राप्त होती हैं। और आपका इसमें प्रश्न यह है कि रक्षाबंधन, दूसरा प्रश्न है कि रक्षाबंधन कब है। तो रक्षाबंधन जो है वो आप देखेंगे कि मैं इसका प्रमाण आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, यह जो है श्रावण शुक्ल पक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पड़ता है। तो इस वर्ष 2025 में आप देख रहे हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष का यह पंचांग, ऋषिकेश पंचांग का यह आप फोटो देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे पूर्णिमा जो है, ये यहाँ आप देखिए सबसे नीचे पूर्णिमा शनिवार, आपके बाएं हाथ के बगल में आप सबसे नीचे देख रहे होंगे कि पूर्णिमा शनिवार को पड़ रहा है। और यह दिन में 1:24 तक है। श्रवण नक्षत्र है, आयुष्मान और सौभाग्य योग है। और यह दिनांक जो है देखिए आप यहाँ पे 9 अगस्त है। 9 अगस्त दिन शनिवार
को श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जिसे रक्षाबंधन श्रावणी भी उस दिन होता है, संस्कृत दिवस भी होता है। तो 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है और दिन में 1:24 तक पूर्णिमा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप पूरे दिन जो है रक्षाबंधन बांध सकते हैं। पूर्णिमा उदय काल में है, पूरा दिन भर है, दोपहर तक है, तो ऐसा नहीं कि केवल 1:24 तक ही बांधेंगे, आप पूरे दिन में किसी भी समय बांध सकते हैं। हाँ, अब रही कि भद्रा है अथवा नहीं है, तो आप आगे आएंगे नीचे देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई उस दिन भद्रा नहीं है। यह एक दिन पहले ही समाप्त हो जाई है, रात्रि में 1:32 पे भद्रा समाप्त हो जा रही है। तो व्रत की पूर्णिमा यह जो है 8 अगस्त को है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो, क्योंकि 8 तारीख को पूर्णिमा 1:42 पे लग जा रही है, लेकिन सूर्योदय कालीन नहीं मिलने के कारण उस दिन रक्षाबंधन का कार्य नहीं होगा और यह 9 को 1:24 तक रहेगी। तो रक्षाबंधन का कार्य जो है 9 अगस्त को दिन शनिवार को करना है। व्रत की पूर्णिमा जो है वो आपको 8 अगस्त को उसका व्रत का पालन करना है। स्नान दान की पूर्णिमा है, संस्कृत दिवस, रक्षाबंधन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है राखी, रक्षाबंधन। तो ये सब कार्य जो हैं ये दिनांक 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को होगा और किसी प्रकार कोई भद्राह नहीं है। तो आप दिन में किसी भी समय सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और रात्रि में भी प्रयास करिए कि सूर्यास्त के रहते ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकती हैं अपने भाई की रक्षा के लिए और आप पूरे मनोयोग के साथ पूजन करिए, चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, माला फूल पहनाइए, रक्षा बांधिए। और रक्षा बांधने में सबसे बड़ी सावधानी यह है कि किसी प्रकार का फैशनेबल जो है वो रक्षा बहुत अच्छा नहीं होता है। आप साधारण से रक्षा लेकर के रक्षाबंधन जो होता है लेकर के आप बांध सकती हैं और अपने भाई की दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। हर हर महादेव।